जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको 36 साइज ब्लाउज की कटिंग बताएंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। इस ब्लाउज का बैक नेक 10 इंच पे ओपन है और फ्रंट नेक 6 इंच पे ओपन है। आगे के गले पे स्टोन वर्क है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट कर। देखिए ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है और इसमें ये स्टोन का बॉर्डर दिया है। ये नग वर्क है और बहुत प्यारा सा वर्क है, एकदम एक बराबर है। इसको बाजू में लगाना है और इसके गले पे देखिए डिजाइन दिया है। ये डिजाइन का शेप थोड़ा टेढ़ा दे दिया है। देखिए एक तरफ का शेप सही है और एक तरफ का शेप ऐसे टेढ़ा है और कम स्पेस में है, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको साइड में दे दिया है। तो चलिए इस अनुसार इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे और ये बॉडी मेजरमेंट से है। इसको साइड में रखेंगे। तो देखिए अस्तर पे प्रेस लगा लिए हैं। कभी भी मार्किंग करने से पहले अस्तर पे प्रेस लगा लेते हैं। इससे क्या होता है ना कि अस्तर अक्सर सिकुड़ता है जो कॉटन का रहता है। अगर आप उस पर प्रेस लगा लेंगे तो सिकुड़ेगा नहीं धुलने के बावजूद भी। इसमें प्रेस लगा लिए हैं और इसको डबल फोल्ड में बिछा लेते हैं। देखिए खुला वाला भाग बाहर की तरफ किए हैं और बंद वाला भाग अंदर की तरफ किए हैं। और इसमें बैक साइड में पैक रहेगा और फ्रंट साइड में ओपन रहेगा। अगर आपको परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज बनाना है तो आपको दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करना होगा। पहले बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। ये वेस्ट लाइन है, इसी पे कमर की सिलाई लगेगी। तो सेंटर में कर लेंगे देखिए, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। और इसके बाद यहीं से हम लंबाई लेंगे। तो देखिए 13 इंच पे ब्लाउज रेडी करना है और उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे जो शोल्डर में मार्जिन के लिए जाता है। 13.5 पे मार्क लगाएंगे और यही मार्क सेम यहाँ भी लगा लेंगे 13.5 पे और इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। इसके बाद शोल्डर का हाफ लेते हैं। तो शोल्डर 15 है, 15 का जब हाफ करेंगे 7.5 आएगा। यहाँ पे 7.5 पे मार्क लगाएंगे। नेक डीप 10 इंच पे है तो 10.5 पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच लिए हैं मार्जिन के लिए। और यहाँ से देखिए ये 3 इंच बच जाएगा। और जब भी नेक 10 इंच पे डाउन रहता है तो शोल्डर में 2 इंच माइनस कर लेते हैं। तो शोल्डर में 2 इंच माइनस करेंगे, ये 5.5 पे रेडी होगा। यहाँ भी 5.5 पे मार्क लगा लेंगे और आर्म होल डाउन भी 5.5 पे करेंगे देखिए यहाँ पे। और इसके बाद इसको स्ट्रेट कर लेंगे। आर्म होल में गुलाई देंगे। ये देखिए आर्म होल में गुलाई 1 इंच पे लगाते हैं इस तरह से। और गुलाई स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सेंटर निकालेंगे। यहीं से इसका गुलाई स्टार्ट करते हैं। इसके बाद से अपर चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो अपर चेस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अपर चेस्ट 35 है, 35 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 8.25 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 8.25 पे मार्क लगा लेंगे। 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इसमें कुछ भी प्लस और माइनस नहीं करना है। और इसके बाद कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर 30 है और 30 का जब हाफ करेंगे तो देखिए 7.5 होगा। 1 इंच लेंगे डाट के लिए और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए स्ट्रेट कर लेंगे। कमर में डाट रहता है तो उसको देखिए जहाँ से 1 इंच प्लस किए हैं वहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से मार्क लगा लेंगे। और जब भी गला डीप रहता है तो हम डाट लेंथ 3 इंच लेते हैं। तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। 1/2 इंच इधर से डाट जाएगा और 1/2 इंच इधर से डाट जाएगा। और जब यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाएंगे तो ये वाला साइड लटक के नीचे जाता है। आप देखे होंगे कितने लोग जब ब्लाउज बनाते हैं तो बैक पीठ पे स्ट्रेट नहीं आता है, साइड में लटक जाता है। तो ये जब डाट लगाते हैं तो यहाँ पे माइनस करना होता है। वो लोग माइनस नहीं करते हैं, इसीलिए साइड में ब्लाउज लटकता है। तो यहाँ पे 1.25 इंच माइनस कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 3.25 पे मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और इसमें इस तरह से गुलाई लगाएंगे देखिए। और जितना यहाँ पे है 3 इंच, उसी तरह यहाँ भी 3 इंच लेंगे और यहाँ भी 3 इंच लेंगे। देखिए इस तरह से इस शेप को राउंड कर लेंगे ऐसे। इस पे कटिंग होगा। डीप नेक में शोल्डर को 2 सूत डाउन करते हैं। यहाँ से 2 सूत डाउन कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद ऊपर 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे और साइड में 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। और यहीं पे आर्म होल नाप कर देख लेंगे कि हमारा परफेक्ट आर्म होल कितना पे उतरा है। आर्म होल 16 है, जब 16 का हाफ करेंगे तो 8 आएगा। देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से नापेंगे। देखिए ये 8 इंच प्रॉपर आ रहा है। ये आर्म होल एकदम फिक्स उतरा है। इसी पे इसकी कटिंग हो जाएगी। चलिए इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। और देखिए
ये नीचे मार्जिन लेकर कटिंग किए हैं। और देखिए ये नीचे 1/2 इंच मार्जिन लेकर कटिंग किए हैं जो कमर में सिलाई के वक्त माइनस होता है। और यहाँ ऊपर भी 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। देखिए ये 13 इंच में ब्लाउज रेडी होगा। 1/2 इंच ऊपर मार्जिन छूटेगा और 1/2 इंच नीचे। इसको साइड में रखेंगे। अब इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ से करेंगे। इसको इस तरह से पलट के बिछा लेंगे। 1/2 इंच दूरी पे इधर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये शोल्डर लाइन हो जाएगा और ये 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा काज बटन पट्टी के लिए। शोल्डर 15 है, 15 में 1 इंच माइनस करेंगे, 14 होगा। 14 का हाफ करेंगे, 7 पे मार्क लगाएंगे। और फ्रंट नेक 6 इंच डाउन है। जब फ्रंट नेक 6 इंच डाउन रहता है तो इसमें 1 इंच माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 इंच माइनस कर लेंगे। 6 इंच का शोल्डर बचेगा। बैक का आर्म होल 5.5 पे डाउन किए थे तो फ्रंट का आर्म होल 6 पे डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 इंच है और यहाँ पे 5.5 इंच है। इसके बाद बैक को इसके ऊपर रखेंगे और जितना शोल्डर सिम बैक का है उतना ही शोल्डर सिम फ्रंट का भी लेते हैं। देखिए इसको इस तरह से छाप लेंगे। बैक की आर्म होल का राउंड 1 इंच पे लगाए थे लेकिन फ्रंट में 1.5 इंच पे लगाते हैं ऐसे। नेक डाउन 6 इंच पे करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 इंच है तो यहाँ पे 3.5 पे मार्क लगाएंगे। हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि रेडीमेड डिजाइन है ब्लाउज में, उसी के अकॉर्डिंग कटिंग होगा। यहाँ से डॉट पॉइंट का मार्क लगाएंगे तो डॉट पॉइंट 9.5 पे है, 9.5 पे मार्क लगाएंगे। और बेल्ट लेंथ जिसको अंपायर लेंथ बोलते हैं वो 12.5 पे है। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। जो ऊपर मार्जिन जाएगा 1/2 इंच और नीचे बेल्ट जब ज्वाइंट होगा उसमें मार्जिन जाएगा। तो 13.5 पे मार्क लगाएंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बस्ट का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से 1 इंच नीचे निकालेंगे। बस्ट 36 है और जब 36 को 10 से डिवाइड करते हैं 3.5 और 1 सूत आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3.5 पे मार्क लगा लेंगे और यहाँ पे 3.5 पे मार्क लगा लेंगे और 1 इंच माइनस करके यहाँ पे 2.5 पे मार्क लगाएंगे और 1 मार्क यहाँ पे लगा लेंगे और 1 मार्क यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए दोनों में 2.5 इंच का डिफरेंट रहना चाहिए। देखिए यहाँ से इसकी दूरी 2.5 इंच है और यहाँ से इसकी दूरी 2.5 इंच है। ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से 1 इंच ये नीचे होना चाहिए और सेंटर पॉइंट से 1 से 1.25 इंच इसकी दूरी होनी चाहिए। उसके बाद बस्ट का मार्क लगाएंगे। तो बस्ट को 10 से डिवाइड करेंगे। 36 है, जब 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। उसमें 2 सूत लूजिंग ले लेंगे क्योंकि बस्ट पे बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। जब भी हम ब्लाउज बनाएं तो बस्ट पे 1 इंच लूजिंग पे ही बनाते हैं। तो 36 है तो इसको हम 37 पे बनाएंगे। देखिए 9.25 पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ पे 2 सूत छोड़ेंगे मार्जिन के लिए और यहीं से अपर चेस्ट को नापेंगे। अपर चेस्ट 9.25 है तो देखिए 9.25 पे मार्क लगाएंगे और 1/2 इंच लेंगे डाट के लिए और इसी स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे। यहाँ से 4.5 पे मार्क लगाएंगे। देखिए इसको इधर लगा लेंगे और इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। ये डाट 1/2 इंच का आएगा। यहाँ से देखिए इस तरह से जितना यहाँ पे है देखिए ये 4.25 तो यहाँ भी 4.25 तो दोनों 4.25 पे है। ये पूरा सीधा हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे ऐसे। अगर ज़्यादा डिफरेंट होता है तो ऐसे कटिंग करते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं और ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसे यहाँ पे कॉर्नर बना के कटिंग करेंगे तो जब डाट लगाएंगे तो यहाँ पे आपका कपड़ा माइनस नहीं होगा और आर्म होल बिल्कुल राउंड में बैठेगा। और यहाँ पे देखिए 1 इंच का डाट रहेगा। 1/2 इंच में 1 सूत कम इधर से और 1/2 इंच में 1 सूत कम इधर से। और इस डाट को कैसे निकालते हैं, जितना आपका बस्ट रहेगा उसमें आपको कमर को माइनस कर लेना होगा। देखिए कमर 8 इंच है, यहाँ पे मार्जिन छोड़ के 8 इंच माइनस करेंगे। बच रहा है यहाँ पे 1.25 इंच। ये डाट हम 1 इंच कर लेंगे क्योंकि जब इस डाट को लगाते हैं तो यहाँ पे 2 सूत बाहर निकलता है तो यहाँ पे कट के माइनस हो जाएगा। 1 इंच का ये डाट आएगा। 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से। फ्रंट में जो चारों डाट हैं ये बॉडी के अकॉर्डिंग निकलता है। जिसकी साइज जितना बड़ा रहेगा उतना लंबा और उतना चौड़ा डाट आएगा और जिसका साइज जितना कम रहेगा उसमें उतना पतला और उतना छोटा डाट आएगा। और देखिए 1/2 इंच इधर से ऊपर उठा लेंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप देंगे। ऊपर की कटिंग यहाँ से होगी और बेल्ट की कटिंग यहाँ से होगी और ये 2 सूत माइनस हो जाएगा।
और देखिए साइड का डाट की चौड़ाई कैसे निकालते हैं। हम बैक को नाप लेंगे, बैक का साइड कितना आ रहा है, यहाँ से 5 इंच ऊपर छोड़ देंगे और यहाँ से इसको नापेंगे कितना बच रहा है, 2.25 इंच। तो बेल्ट हम 2.25 इंच चौड़ा निकालेंगे और जो ऊपर 5 इंच छोड़े थे उसको यहाँ से नाप लेंगे। देखिए 5 इंच जब यहाँ पे नापेंगे और यहाँ पे हाफ इंच छोड़ेंगे हम, मार्जिन जो बेल्ट में जॉइंट होता है तो इसमें से जो जाता है उसके लिए, और यहाँ पे बच रहा है 1 इंच, तो ये डाट भी 1 इंच का आएगा, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से। इस तरह से चारों डाट की चौड़ाई निकल गई कि हमें कितना चौड़ा कौन सा डाट लगाना है। और बेल्ट देखिए 2.25 का निकला था, तो 2.25 में हाफ इंच प्लस करेंगे, 2.25 पे मार्क लगाएंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे और नीचे देखिए लंबा बाजू बनाना है, तो पहले देख लेंगे यहाँ पे कपड़ा में कितना बच रहा है। तो 9.5 इंच का बाजू बनाना है, 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, 10.5 आएगा। तो यहाँ पे हमें इतना बाजू के लिए कपड़ा चाहिए, तो बेल्ट हम यहाँ से ना निकाल के यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए कपड़ा बच जाएगा, या फिर यहाँ से भी हम बेल्ट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ भी कपड़ा बच रहा है। आपको फ्रंट का भी आर्म होल नाप के दिखा दे रहे हैं कि फ्रंट का आर्म होल कितना आ रहा है। यहाँ से इसको नापेंगे 4.25 और ये 8 और ये हाफ इंच हो जाएगा शोल्डर में जो मार्जिन जाता है उसके लिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ पे कुटका लगा देंगे। अब जहाँ जहाँ पे डाट आता है वहाँ कुटका लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको 2 सूत इस तरह से माइनस कर देते हैं, 2 सूत इधर से ऐसे माइनस कर देंगे। ये गला जो कपड़े में डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग कटेगा, इसको साइड में रखेंगे और यहाँ से बाजू निकालेंगे। देखिए बाजू के लिए इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे, हाफ इंच नीचे मार्जिन छोड़ेंगे और 10 पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि 9.5 पे बाजू रेडी करना है। देखिए 10 पे मार्क लगाएंगे। बाइसेप के लिए 5 पे मार्क लगाएंगे और इसी के सिधाई में हम बाइसेप नापेंगे। बाइसेप 12.5 है, जब 12.5 का हाफ करेंगे तो देखिए 6.25 आएगा, तो यहाँ पे 6.25 पे मार्क लगाएंगे। 2 सूत लूजिंग ले लेंगे यहाँ से। देखिए 6.5 में 1 सूत कम है। देखिए मोहरी 10.5 है और 10.5 का जब हाफ करेंगे तो 5.25 होगा, तो 5.25 पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1 से 1.5 इंच पे गुलाई लगाते हैं। तो देखिए 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहीं से गुलाई देंगे। आर्म होल 16 है, 16 का हाफ करेंगे तो 8 आएगा। देखिए इस तरह से इसको राउंड उतारेंगे और जहाँ पे 8 आएगा वहीं पे मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे 8 आ रहा है। देखिए 3.5 पे आर्म होल उतारे हैं और इसको इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए 1 इंच बच रहा है, 1.5 इंच और मार्जिन चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मेन कपड़े में बढ़ा लेंगे, अस्तर में हाफ इंच कम हो रहा है और इसको इस तरह से यहाँ पे राउंड दे देंगे। आप इस तरह से आर्म होल उतारेंगे तो आपका आर्म होल का शेप एकदम परफेक्ट उतरता है, बिल्कुल झोल नहीं आएगा। और जितना पे उसको उतरना होगा 3.5, 3.25 या फिर 3.25, ज़्यादा से ज़्यादा 3.25 तक आर्म होल उतरता है और कम से कम 3.25 तक उतरता है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे फिटिंग आएगा वहाँ पे कुटका लगा लेंगे, सेंटर पे भी कुटका लगा लेते हैं। और देखिए फ्रंट पार्ट को छाटना होता है, तो फ्रंट पार्ट भी हम साथ में छाट लेंगे। यहाँ से इसका हाफ निकालेंगे और यहाँ से आधा इंच अंदर आएंगे और इस तरह से इसमें शेप लगा लेंगे। फ्रंट आप कम से कम हाफ इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 इंच तक छाट सकते हैं। इसको साइड में रखेंगे। अब बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए बेल्ट को यहाँ से निकालेंगे, इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और देखिए यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। और कमर 30 है, 30 के लिए 7.5 पे मार्क लगाएंगे। ये 7.5 हो गया और हाफ इंच ले लेंगे मार्क जो कांच पट्टी और बटन पट्टी लगाते हैं उसमें जाता है, और इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। हाफ इंच नीचे मार्जिन लगा लेंगे और 2.25 का बेल्ट रेडी करना है और इसमें से हाफ इंच ऊपर मार्जिन पकड़ेंगे, 2.25 पे मार्क लगाएंगे और इसके ऊपर हाफ इंच प्लस कर लेंगे ऐसे, और इसको यहाँ से 2 सूत प्लस करेंगे और इस तरह से इसमें शेप लगा देंगे। देखिए ऐसे। इस तरह से ये बेल्ट निकल गया। आप बेल्ट को अलग से कहीं से भी इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं।
इसमें इक्वल शेप देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं देते हैं। देखिए ये शेप बिल्कुल बराबर हो गया। अब इसको ऐसे रखेंगे और देखिए फ्रंट में ये 1/2 इंच का डाट लगाएंगे ऐसे, तो देखिए ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे 2 सूत बाहर हो रहा है, जब इस डाट को लगाते हैं तो यहाँ पे 2 सूत बाहर हो जाता है, उसको छाट लेते हैं तो ये बेल्ट बिल्कुल इसके बराबर आकर बैठेगा। चलिए अब इसको साइड में रखते हैं और मेन कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इसका मेन कपड़ा 28 इंच है, यानी कि 72 सेंटीमीटर। ये 80 सेंटीमीटर से भी कम है। 36 साइज का ब्लाउज निकालना है और एल्बो लेंथ तक बनाना है। इस बॉर्डर को पहले निकाल लेंगे। ये बॉर्डर निकल गया। बॉर्डर को हाफ करके और दोनों बाजू में लगा देंगे इस तरह से। और देखिए ये गले पे डिजाइन दिया है, एक तरफ से राउंड है और एक तरफ से इस तरह से भी टाइप में गया है। तो जिस तरफ से राउंड है उस तरफ से तो ये प्रॉपर बैठ जा रहा है, लेकिन इस तरफ से ये नहीं बैठ रहा है पूरा राउंड। इसको हम कोशिश करेंगे राउंड बैठा के इसको इस तरह से बढ़ा के कटिंग कर लेंगे। पहले तो हम इसको इस तरह से सेंटर से निकाल लेंगे। एक पार्ट निकल गया और इसको भी देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा पकड़ के निकालेंगे क्योंकि इसे एडजस्ट करना है। यहाँ से बेल्ट निकाल लेंगे, एक बेल्ट को यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए दोनों बेल्ट निकल गया। बाकी जो कपड़ा बचा है उसमें से बैक और दोनों बाजू निकालना है। तो चलिए देखिए कौन कहाँ से एडजस्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से एक बाजू को निकालेंगे और यहाँ से एक बाजू को निकालेंगे और यहाँ से बैक का एक पार्ट निकाल लेंगे और एक पार्ट को यहाँ से निकाल लेंगे। बैक को ओपन कर दिए हैं, नहीं तो ओपन नहीं करते तो ज्वाइंट आ जाता, और वो ओपन करके बनाएंगे तो ये बैक भी बिल्कुल खड़ी लाइन में एकदम बिना ज्वाइंट का बैठ जाएगा। लेकिन हम बैक का अस्तर जब कटिंग किए थे तो इसमें मार्जिन नहीं ली थी, यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेना होता है जब बैक ओपन करते हैं। तो देखिए हम मेन कपड़े को 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग कर लेंगे और अस्तर में 1/2 इंच ज्वाइंट लगा लेंगे। और इस तरह से ये उतना कपड़ा में भी बिना ज्वाइंट का सभी पार्ट निकल जाएगा। कभी कभी कस्टमर लोग कपड़ा कम कटिंग करके दे देती हैं, लेकिन उसको जो एडजस्ट करना होता है, उनका ब्लाउज भी एडजस्ट हो जाए और ब्लाउज का जो हर पार्ट है उसमें ज्वाइंट भी ना आए, इसी तरह से एडजस्ट करते हैं। देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये दोनों बाजू हो गया, ये दोनों बैक हो गया और ये इसका बेल्ट हो गया और ये इसका बॉर्डर हो गया जो बाजू पे लगेगा, फ्रंट पार्ट हो गया। देखिए जब भी कम कपड़ा रहता है तो उसमें सभी पार्ट को अलग अलग निकालते हैं ताकि हमारे किसी भी पार्ट में ज्वाइंट नहीं आए। और इस फार्मूले से आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो उसका फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। आपका कोई भी डाउट रह जाएगा उसके लिए कमेंट कीजिएगा। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।